पंजाब से आज की सबसे बड़ी खबर। मुख्यमंत्री भगवंत मान की सरकार ने राज्य के लाखों कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। पंजाब कैबिनेट ने कच्चे, संवादित और आउटसोर्सिस कर्मचारियों को राहत देते हुए 65,000 से ज्यादा कर्मचारियों को नियुक्त यानी कि पक्का करने का रास्ता साफ कर दिया है। सरकार का दावा है कि अब कर्मचारियों और सरकार के बीच किसी ठेकेदार की भूमिका नहीं होगी। इस फैसले को कर्मचारी हित में ऐतिहासिक कदम बताया जा रहा है। पंजाब सरकार ने बड़ा फैसला जो यहाँ पर लिया है, प्रशासनिक और राजनीतिक फैसला लेते हुए यहाँ पर हजारों से ज्यादा कच्चे और आउटसोर्सेज कर्मचारियों को पक्का करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। कैबिनेट बैठक में इस विस्तार को मंजूरी दी गई। सरकार का कहना है कि वर्षों से अस्थायी तौर पर काम कर रहे कर्मचारियों को अब स्थायी रोजगार का अवसर मिलेगा। इस फैसले से कई विभागों के कर्मचारी लाभित होंगे और उसके बाद सरकार ने इसे कर्मचारी सम्मान और सामाजिक सुरक्षा से जुड़ा एक फैसला बताया है। पंजाब में लंबे समय से कर्मचारी संगठन नियमितकरण की मांग कर रहे थे। अब सरकार ने इस मांग पर बड़ा निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि हजारों कर्मचारियों ने अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण साल राज्य की सेवा में लगाए हैं, लेकिन उन्हें स्थायी कर्मचारी का दर्जा नहीं मिल पाया था। सरकार का दावा है कि अब इस स्थिति को बदला जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कर्मचारियों को उनका अधिकार दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि किसी भी कर्मचारी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा और सरकार कर्मचारी हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इस फैसले को पंजाब के इतिहास का एक बड़ा कर्मचारी कदम माना जा रहा है और उसके साथ सरकार ने स्पष्ट किया है कि आउटसोर्सिस कर्मचारियों को सरकार के बीच मौजूदा ठेकेदार व्यवस्था को खत्म किया जाएगा। अभी तक कई कर्मचारी निजी एजेंसियों के जरिए काम कर रहे थे, जिससे उन्हें कई सुविधाएं नहीं मिल पाती थी। सरकार का कहना है कि अब सीधे संबंध कर्मचारी और सरकार के बीच होगा। इससे नौकरी की सुरक्षा बढ़ेगी, साथ ही कर्मचारियों को बेहद सुविधाएं मिल सकेंगी और सरकार ने इसे पारदर्शी व्यवस्था की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। कैबिनेट ने पुराने कर्मचारी कल्याण कानून को खत्म करने का फैसला भी लिया है। उसकी जगह 2 नए विधायक लाने की तैयारी की गई है। इस नए कानून के जरिए नियमितकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। सरकार का कहना है कि इससे कानून बाधाएं वो दूर होंगी और कर्मचारियों की स्थिति उसमें सेवा का रास्ता मिलेगा, स्थिति में सुधार होगा और इस फैसले को लागू करने के लिए अलग कानूनी ढांचा वो तैयार किया जा रहा है, ताकि प्रक्रिया में किसी तरह की परेशानी ना आए। इसी के साथ आपको बताया कि जानकारी के मुताबिक समूह सी और समूह डी श्रेणी के कर्मचारियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। तो इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है सामने लगातार। आपको अगर बताएं, इस बीच बड़ी खबर, सूर्य चौहान हत्याकांड का मुख्य आरोपी असद ढेर हो गया है। उसके बाद 50,000 का इनामी असद मुठभेड़ में घायल और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। खोड़ा हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बड़ी खबर लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। मुठभेड़ के बाद अस्पताल में असद की मौत हो चुकी है। उसके बाद सूर्य चौहान हत्याकांड का मुख्य आरोपी असद मुठभेड़ के बाद उसकी मौत की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सूर्य चौहान हत्याकांड का मुख्य आरोपी असद ढेर हो चुका है। 50,000 का इनामी असद मुठभेड़ में घायल हुआ, उसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो चुकी है। खोड़ा हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता यहां पर मिली है। मुठभेड़ के बाद अस्पताल में असद की मौत की खबर लगातार सामने आ रही है। लगातार आप तक बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं। सूर्य चौहान हत्याकांड का मुख्य आरोपी असद मुठभेड़ में ढेर होता हुआ नजर आ रहा है। उसी के साथ अगर दोबारा से हमारी खबर की ओर बढ़े तो पंजाब में सरकार अब ठेकेदार प्रक्रिया को पूरे तरीके से बंद करने का प्रयास करती नजर आ रही है। इसके बाद उन्हें नियमित पदों पर समायोजित करने की प्रक्रिया शुरू होगी। सरकार का दावा है कि इससे हजारों परिवारों को राहत मिलेगी और लंबे समय से नौकरी को लेकर बड़ी असुरक्षा उसको खत्म कर दिया जाएगा। कर्मचारियों में इस फैसले को लेकर खुशी
लगातार देखी जा रही है और खतरनाक या जोखिम वाले काम करने वाले कर्मचारियों के लिए सरकार ने अलग प्रबंधन किए हैं। जिन कर्मचारियों ने 3 साल की सेवा पूरी कर ली है उन्हें भी इस योजना में शामिल किया जाएगा, जिनमें सीवर कर्मचारी, सफाई कर्मचारी और अन्य जोखिम भरे कार्य करने वाले लोग शामिल हो सकते हैं। सरकार का कहना है कि ऐसे कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी क्योंकि वो कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं, इसीलिए उनके लिए सेवा अवधि शर्तें कम रखी गई हैं। और सरकार का कहना है कि नियमितकरण की प्रक्रिया चरणबंधु तरीके से लागू होगी। पहले कर्मचारियों को सीधे सरकारी अनुबंध में लाया जाएगा, उसके बाद आगे नियमित नियुक्त की प्रक्रिया शुरू होगी। सरकार का दावा है कि इससे व्यवस्था सुचारू होगी, उसके बाद कर्मचारियों के अधिकार वो प्रभावित नहीं होंगे। इसके लिए ताकि यहाँ पर इस फैसले के बाद कर्मचारियों को कई अतिरिक्त लाभ मिलने की उम्मीद है। नौकरी की सुरक्षा वो बढ़ेगी, उसके बाद सरकारी नियमों के अनुसार सुविधाएं वो लगातार मिल सकेंगी। मृतक आवश्यक और अन्य लाभ भी उपलब्ध हो सकते हैं। सरकार का कहना है कि कर्मचारियों को सम्मानजनक कार्य वातावरण दिया जाएगा और साथ ही उनकी सेवा शर्तों में भी सुधार होगा, जिससे कार्य क्षमता और मनोबल दोनों बढ़ेगा। पंजाब सरकार का दावा है कि ये केवल रोजगार से जुड़ा फैसला नहीं है, बल्कि सामाजिक सुरक्षा का भी एक बहुत बड़ा कदम है। कई कर्मचारी वर्षों से स्थायी नौकरी की मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी मांग पूरी नहीं हो पा रही थी। अब सरकार ने उन्हें राहत देने की कोशिश की है। इस फैसले का असर हजारों परिवार पर पड़ेगा, क्योंकि रोजगार की स्थिरता सीधे परिवारों की आर्थिक स्थिति से जुड़ी होती है। सरकार ने कहा है कि भविष्य में समूह सी और समूह डी के पदों पर भर्ती नियमित प्रक्रिया से की जाएगी। उसके बाद और कर्मचारियों को शुरुआत से ही स्पष्ट रोजगार व्यवस्था मिलेगी। सरकार का कहना है कि इससे प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत होगी और साथ ही पारदर्शिता भी लगातार बढ़ेगी। इस फैसले को रोजगार नीति में बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है, जिसका असर आने वाले वर्षों तक दिखाई दे सकता है। राजनीतिक दृष्टिकोण से भी इस फैसले को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि पंजाब में कर्मचारी संगठन लंबे समय से आंदोलन करते रहे हैं। उसके बाद ये मुद्दा कई ज़्यादा इस वक्त पंजाब में चर्चा का विषय बन गया है। ऐसे में सरकार का ये कदम राजनीतिक रूप से भी अहम माना जा रहा है। सरकार इसे अपनी उपलब्धि के तौर पर पेश कर रही है, जबकि विपक्ष इस पर नजर बनाए हुआ है। आने वाले दिनों में इस पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी सामने आ सकती है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि अब कर्मचारियों के बीच और सरकार के बीच कोई बिचौलिया नहीं होगा। सैलरी और अन्य व्यवस्था सीधे सरकारी नियंत्रण में होंगी। इससे पारदर्शिता वो बढ़ेगी और कर्मचारियों को यहाँ पर लाभ लगातार मिलेगा। सरकार का दावा है कि ठेकेदार व्यवस्था खत्म होने से शोषण की संभावना भी खत्म होगी और कहीं ना कहीं ये कदम पंजाब सरकार का आने वाले चुनाव में एक बहुत बड़ा असर डाल सकता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द होंगे हाजिर। आप देखते रहिए TV7 भारत।